और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात एलओसी को लेकर कर लेते हैं। दरअसल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई है। 2021 के बाद से पहली बार ये मीटिंग हुई है। एलओसी पर स्थित तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए ये फ्लैग मीटिंग कई मायनों में खास भी है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में पुंछ सेक्टर में फ्लैग मीटिंग चल रही है। ये पिछले 4 सालों में पहली बार है जब दोनों देशों के बीच इस तरह की बैठक हो रही है। इससे पहले 2021 में आखिरी फ्लैग मीटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में पिछले कई हफ्तों से एलओसी पर स्थित तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है और जिस तरीके की स्थितियां जम्मू कश्मीर में नजर आ रही हैं, ऐसे में इस बीच जब ये खबर निकल करके सामने आई कि पुंछ सेक्टर में फ्लैग मीटिंग दो देशों के बीच यानी भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है। हाल ही में कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें घुसपैठ, फायरिंग और ब्लास्ट भी शामिल रहा है। तो फिलहाल ये फ्लैग मीटिंग 2021 के बाद हुई है। तो जानकारी आपको दे दें कि दरअसल फ्लैग मीटिंग को लेकर के माना जा रहा है कि इसमें एक बार फिर से शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए बातचीत हो सकती है, चर्चाएं हो सकती है। हालांकि इस वक्त ये मीटिंग पुंछ इलाके में चल रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, ये फ्लैग मीटिंग जो इस वक्त जारी है पुंछ सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसके मायने समझना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, बिल्कुल आपने दर्शकों को सही बताया कि फ्लैग मीटिंग हो रही है। हम आपको बताते चले कि थोड़ी देर पहले ये मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है। लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग हुई थी। 25 फरवरी 2021 को सीज फायर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए दोनों तरफ के जो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो मिले थे और उसके बाद 4 दिन के बाद 25 फरवरी 2025 हो जाएगा, यानी कि 4 साल हो जाएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते 15 दिन में काफी ज्यादा टेंशन हुई, दोनों तरफ से रिपीटेड फायरिंग्स हुई। हालांकि बड़ी ज्यादा जवाब जो है वो भारतीय फोर्सेस की तरफ से दिया गया, लेकिन दोनों तरफ नुकसान भी हुआ है। हम आपको बताते चले पुंछ ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर हैं हमारे, वह लीड कर रहे थे इस मीटिंग को। चक्कादा बाग ये एक मीटिंग पॉइंट है जहां पर ये मीटिंग हुई और दूसरी तरफ से रावलाकोट के जो ब्रिगेडियर है पाकिस्तानी आर्मी के, वह भी इसमें अपने डेलीगेशन को लेकर आए थे। दोनों ने अल्टीमेटली इस बात पे एक कंसेंसस बनी कि जो भी इश्यूज हैं उन्हें पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा और जो एक किस्म से सीज फायर एग्रीमेंट है उसे कंटिन्यू किया जाएगा। इंडियन साइड से पाकिस्तानियों को यह साफ कर दिया गया कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करेंगे, अगर आप स्नाइपर का इस्तेमाल करेंगे या फिर अगर आप यहाँ पर आके आईडीज लगाते हैं और इन्फिल्ट्रेशन करवा के आतंकियों को भेजते हैं तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी आर्मी को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया हुआ है कोई भी किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए। और ये बात हमारे जो ब्रिगेडियर है पुंछ ब्रिगेड के कमांडर है उन्होंने पाकिस्तानी साइड को साफ कर दिया है। उम्मीद है उन्हें समझ में आ गया होगा और आगे से। दीपांकर, वाकई 2014 के बाद भारत के इस मायने में तस्वीर तो बदली है कि भारत को भारतीय आर्मी को जिस तरीके से फ्री हैंड सरकार की ओर से दिया गया और उसके बाद हमने देखा भी कि भारत ने वो कोई मौका नहीं छोड़ा जब अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान की ओर से अटैक करने की कोशिश की गई तो मुंह तोड़ जवाब, यहां तक घर में घुसकर जवाब देने की हिम्मत रखी है भारतीय सेना ने। लेकिन इस बीच जो फ्लैग मीटिंग हो रही है, इस फ्लैग मीटिंग को लेकर भी हम समझना चाहेंगे। आपने कहा कि सीज फायर को बरकरार रखने की कोशिश रहेगी, लेकिन हर बार ये नापाक हरकतें पाकिस्तान की ओर से सामने आती है कि सीज फायर का उल्लंघन होता है। यानी अब हम ये समझ ले कि एक कड़ा रुख पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया है भारतीय सेना की ओर से कि अगर कोई ऐसी खबर सामने आती है तो फिर कोई किसी भी गलती की माफी इस बार नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही दर्शकों को सही डायरेक्शन में लिया है और हम आपको बताते चले कि जो आर्मी के सोर्सेज से हमारी बात हुई है, हालांकि ऑफिशियल कोई भी अभी हैंडआउट या कोई भी जानकारी जो है वो सेना की तरफ से नहीं आई है, लेकिन सीनियर अधिकारियों का यही कहना है कि एक बार मीटिंग करके ये साफ कर दिया गया है। पहले भी आपको याद होगा जब पुंछ में हैवी फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई तो रिटेलिएटरी फायर बड़ा जबरदस्त हुआ था और उसमें कम से कम 5 पाकिस्तानी जवान जो है उन्होंने खोए थे। अलग अलग जगह पे उनकी तरफ भी काफी नुकसान जो है वो होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद साफ कर दिया गया कोई भी सीज फायर वॉयलेशन
या फिर स्नाइपर शॉट या आईडी लगाने की कोशिश या क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश, कुछ भी ऐसा जो नापाक किया जाएगा। अब इस मीटिंग के बाद उसका जवाब जो है वो बहुत जबरदस्त दिया जाएगा इंडियन आर्मी की तरफ से। ये क्लियर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को बता दिया गया है। ठीक है दीपांकर, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पहले ही हिदायत दी जा चुकी है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब किसी भी तरीके से कोई गलती का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर गलती आप इसे कहते हैं तो इसे गलती नहीं मानी जाएगी। सीज फायर का उल्लंघन मतलब मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को